सो इलेक्ट्रिकल चार्ज ना, तो इलेक्ट्रिकल चार्ज किसी भी बॉडी की जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रिकल चार्ज कहेंगे। अच्छा, जब हमने क्या कर दिया, दो ऑब्जेक्ट को रब कर दिया और दो ऑब्जेक्ट को क्या किया, रब किया, उसके पास में क्या आ गया, चार्ज आ गया, तो हम क्या कहते हैं, बॉडी क्या होगी, इलेक्ट्रीफाइड होगी। बॉडी क्या होगी, इलेक्ट्रीफाइड। तो पहली चीज इसमें लिखिए इलेक्ट्रिकल चार्ज, पहली हेडिंग इसमें आप लगाएगा चार्ज या सिंपली इलेक्ट्रिकल चार्ज, इलेक्ट्रिकल चार्ज, चार्ज लिखिए। सो इसमें लिखें चार्ज, चार्ज is an inherent property of any body, inherent property of any body, ठीक है। चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी। तो इलेक्ट्रिकल जो चार्ज है, ये सिंपल जो चार्ज है वो क्या है, किसी भी बॉडी का आंतरिक गुण है, वो क्या है, किसी भी बॉडी का इनहेरेंट प्रॉपर्टी रहती है, ठीक है। इट, अच्छा आगे, इट कम्स ऑन एक्शन, इट कम्स ऑन एन एक्शन when two bodies rubbed each other, ठीक है। अच्छा, अगर हर बॉडी के पास में क्या है, चार्ज है, तो बाहर क्यों नहीं आता, तो जवाब है वो बाहर तब तक नहीं आता जब तक हम उनको क्या करेंगे, दोनों ऑब्जेक्ट को रगड़ेंगे नहीं या रब नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे ही रब करेंगे तो ऑब्जेक्ट चार्ज क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। सो इट कम्स ऑन एक्शन व्हेन टू बॉडीज रब्ड ईच अदर, एक दूसरे से जब दो ऑब्जेक्ट टकराएंगे, दो एक दूसरे के होंगे, रब करेंगे तो इलेक्ट्रिकल चार्ज बाहर आ जाएगा। तो हाँ, इट कम्स ऑन एक्शन व्हेन टू बॉडीज रब्ड ईच अदर, जैसे हम एक दूसरे को क्या करेंगे, रब करेंगे, एक दूसरे को हमने क्या किया, रब किया, तो वो क्या हो जाएंगे, एक्शन पर आ जाएंगे। और इस तरीके से अब बॉडी इज सेड टू बी इलेक्ट्रीफाइड, और जब उनके पास में चार्ज आ जाएगा, सुनो, किसी भी ऑब्जेक्ट के पास में क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा, तो हम क्या कहेंगे बॉडी के लिए, वो ऑब्जेक्ट, वो बॉडी क्या हो गया, इलेक्ट्रीफाइड हो गया, ठीक है, वो बॉडी या ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रीफाइड हो गया। इन दिस सिचुएशन, ठीक है, इन दिस सिचुएशन द बॉडी इज सेड टू बी, द बॉडी is said to be electrified, इसको हम बॉडी को क्या कहेंगे, वो कैसी होगी, इलेक्ट्रीफाइड होगी, उसके पास में क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, और चार्ज्ड इलेक्ट्रिकली, और साथ में क्या कह सकते हो, और चार्ज्ड इलेक्ट्रिकली, आप ऐसा भी कह देते हो कि वो ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली चार्ज हो गया, चार्ज इलेक्ट्रिकली। ऐसा आप प्रैक्टिकल में भी करते हो, नहीं करते हो। अच्छा, कोई सुने, कोई तुम्हारा अच्छा दोस्त है और क्या कर रहा है, तुम्हारे स्कूल में क्या हो रहा है, क्रिकेट का मैच हो रहा है ना, क्रिकेट का मैच हो रहा है या फुटबॉल का मैच हो रहा है, जो भी मैच हो रहा है, और वो क्या करता है, अच्छा खेलता है, और तुम कह रहे हो देखो अभी इसको क्या करने दो, अरे अभी इसको क्या करने दो, चार्ज होने दो, फिर देखना उसके छक्के, नहीं कहते हो, ठीक है। अभी उसको चार्ज होने दो, फिर उसके बाद में छक्के लगाएगा, वो एक रन नहीं लेता है, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी बॉडी कैसी होगी, वार्म अप होगी, उसके चार्ज क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे, तो एक्शन में आ जाएगा ना, ये तो कहते हैं। हाँ, अच्छा, जैसे आप लोग क्या करते हो, लड़ाई कर लेते हो, फाइटिंग कर लेते हो, तो अब मेरे को ना थोड़ी देर में क्या होने दे, चार्ज होने दे, फिर देखना ऐसा। तो पहले आप क्या करते हो, जैसे अगेन अगर आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग करने से पहले भी आप क्या करते हो, वार्म अप कर रहे हो, वार्म अप करने मतलब क्या हो गया, अपनी बॉडी को क्या कर रहे हो, चार्ज अप कर रहे हो, चार्ज। अच्छा, उससे बाद, अच्छा अगर कोई खेलते भी हो तो आप चार्ज वाला स्टिंग वगैरह भी पी लेते हो ना, उससे भी आप क्या होते हो, तुरंत ही चार्ज हो जाते हो, ऐसा वाला भी। हाँ, तो सिंपली, ठीक है। तो अगर हम एक लाइन में पूछें कि चार्ज क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा, चार्ज इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ एनी बॉडी, किसी भी बॉडी का जो आंतरिक गुण है वो क्या है, चार्ज है, ठीक है। क्या चार्ज होता है, बिल्कुल होता है, हर बॉडी में होता है, तो हमको दिखाई क्यों नहीं देता है, तो जवाब है उसको बॉडी को क्या करना पड़ेगा, रब करना पड़ेगा, घिसना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने कहा इट कम्स ऑन एक्शन व्हेन बॉडीज रब्ड ईच अदर, जैसे ही बॉडी आपस में टकराएंगी, रब करेंगी, तो क्या हो जाएगा, चार्ज बाहर आ जाएगा। जब उस बॉडी के पास में क्या आ गया, चार्ज आ गया, तो हम क्या कहेंगे, इस सिचुएशन में उस बॉडी को वो क्या कहेंगे, वो इलेक्ट्रीफाइड हो गया या इलेक्ट्रिकली क्या हो गया, चार्ज हो गया। बचपन में हमने ये काम तो बहुत ही किया ना, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े आपने ले लिए और स्केल को आपने सर पर रखा, और फिर उसके बाद में कागज़ के टुकड़ों को आप क्या करते हो, चिपका देते हो, ठीक है। यहाँ क्या हुआ, स्केल क्या हो गया, रब हो गया, स्केल रब हुआ तो उसके चार्ज क्या हो गए, बाहर आ गए, उसने क्या कर दिया, उस कागज़ के छोटे छोटे पीसेस को अपनी ओर अट्रैक्ट कर दिया, या घास के तिनकों को क्या कर दिया, अपनी ओर अट्रैक्ट कर दिया। ऐसा भी आप लोग करते रहते थे ना। हाँ, ये जादू था, ये जादू नहीं था, एक्चुअली क्या था, इलेक्ट्रिकल चार्ज था। अगली हेडिंग इसमें लगाएगा, ध्यान दें, टाइप्स ऑफ चार्जेस। इसमें आप लिखो
टाइप्स ऑफ चार्जेस, टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो कितने चार्ज हैं आपको उन्होंने बताया भी है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। तो क्या थे, दो प्रकार के चार्जेस हैं, ठीक है। अब नाम तो देना ही पड़ेगा, इनका नामांकन करना पड़ेगा। तो क्या नाम दें इनको विषय देवा? बिल्कुल, पहला एक हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अच्छा इसको कैसे लिखोगे, ऐसे ही पॉजिटिव, ऐसे लिखना पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। दूसरा कैसा हो जाएगा आपका नेगेटिव चार्ज, दूसरा होगा आपका नेगेटिव चार्ज। और इसको कैसे लिखोगे, माइनस ऐसा बी करके, ये हो गया आपका नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। इस तरीके से आपको इसको इंडिकेशन से शो कर सकते, इंडिकेशन से शो कर सकते। आगे तो देखें, अब ये स्टार्टिंग में ध्यान दो, स्टार्टिंग में ना ये इतना आसान नहीं था कि हम ना चार्ज को क्या कर पाए, डिफाइन कर पाए। और चार्ज कितने प्रकार से हैं, चार्ज जो है वो दो तरीके से है, ऐसा तो हमको पता ही नहीं चलेगा। अभी तो हमने एक दम से कह दिया ना कि चार्ज कितने तरीके से हैं, टू टाइप्स के हैं। तो ये क्या इतना आसान था, इतना आसान नहीं था। तो हमारे पास में बहुत सारे ऑब्जेक्ट थे, क्योंकि चार्ज को बाहर निकालने की जो टेक्निक है वो क्या है, रबिंग, ठीक है। हमने क्या किए, बहुत सारे ऑब्जेक्ट आपस में लिए और उन सबको क्या किया, रब किया, बारी बारी से रब किया। जैसे देखिए हमारे पास में क्या है, दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। यह समझ लो दो गिलास हैं, ठीक है, दो गिलास की दो रोडें हैं, शीशे गिलास की दो रोडें हैं, उन दोनों को हमने क्या किया, रब करके अलग से रख दिया, रब किया। हाँ, रब करने के बाद में कुछ ऐसी कहानी आई, देखो। तो हमने दो गिलास की रोडों को रब किया और उसको रब करने के बाद में हमने उसको कुछ ऐसा हैंग कर दिया, ऐसे आपने इसको क्या किया, हैंग किया। अभी हम इसको नाम नहीं देंगे, ऐसा हमने क्या किया, इसको हैंग ओवर कर दिया, ऐसे इसको टांग दिया, ठीक है। गिलास की दो रोडों को हमने क्या किया, ऐसे रब करने के बाद में आपस में इसको हमने टांग दिया, ठीक है। तो वो क्या हुआ, इन दोनों को जब हमने पास पास लाए, ऐसे सुनो, ये धागे से इसको ऐसे बांध दिया गया है, ऐसे बांध दिया गया है। और हमने देखा जब इसको हम इसके पास लेके आ रहे हैं, जब इसको इसके पास लेके आ रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, ये दूर भाग जा रहे हैं। तो इसमें कैसा फोर्स आया, अट्रैक्शन का फोर्स आया, सॉरी माय मिस्टेक, कैसा आया, रिपल्सन का फोर्स आया। कैसा फोर्स आ गया, ये रिपल्सन का फोर्स आ गया, ठीक है। अभी हमने इसको नामकरण नहीं किया है, अभी हमने इनको नाम नहीं दिया। देखिए अब हमने क्या किया, दूसरा मटेरियल ले आए, दूसरा हम क्या ले आए, प्लास्टिक ले आए। पहले हमने दो कैसे थे, गिलास शीशे को हमने क्या किया, रब किया, उसको ऐसे टांग दिया, ठीक है। जब हमने उसको टांगा ऐसे ऐसे हैंग किया तो इनमें रिपल्सन का फोर्स हुआ, ठीक है। हमको समझ में आया कि अच्छा फोर्स कैसा होता है, रिपल्सन। अब दूसरी गिलास ले आओ, दूसरे को ले आओ और उसको फिर से उसको आप ऐसा करते ना, इनको आपस में रब करने के बाद में, इनको आपस में रब करने के बाद में ऐसे टांग दो। फिर से हमने देखा तो इनमें कैसा फोर्स आ गया, अगेन कैसा आया, रिपल्सन का फोर्स आया। कैसा फोर्स आ गया, रिपल्सन का फोर्स आ गया। इसको हम क्या कह सकते हैं, ये हमारे पास में गिलास की रॉड है, ये कैसी रॉड है, ये गिलास की रॉड है। और ये कैसा हो गया आपका, ये कैसा आपका प्लास्टिक का रॉड है, ये कैसा हो गया आपका प्लास्टिक रॉड, क्लियर है। अभी तक हमको फोर्स कैसा मिल रहा है, रिपल्सन वाला। और हमारा कंसेप्ट क्या कहेगा कि चार्ज कैसा होता होगा, एक प्रकार का ही होता होगा, चार्ज कैसा होता होगा, एक प्रकार, क्योंकि दोनों में हमको फोर्स कैसा मिला, रिपल्सन। अब हमने क्या किया, एक रॉड यहाँ से ले ली, एक रॉड हमने यहाँ से ली और दूसरी रॉड यहाँ से ली। अब इनको हमने हैंग कर दिया, ऐसे इनको हमने आपको टांग दिया, ऐसा इस तरीके से। जब हमने इनको क्या किया, ऐसे हैंग किया, पास पास लेके आए, तो इनमें कैसा फोर्स क्रिएट हो गया, इनमें अट्रैक्शन का फोर्स क्रिएट हो गया, ठीक है। पहले एक्सपेरिमेंट में एक प्रकार का चार्ज, दूसरे एक्सपेरिमेंट में एक ही प्रकार का चार्ज, क्योंकि फोर्स एक ही जैसे मिल रहा था। अब एक रॉड यहाँ से लिया, एक रॉड यहाँ से लिया, तो जैसे ही हम इनको ऐसे पास पास लेके आ रहे हैं तो इनमें कैसा फोर्स आ गया, इसमें आपका अट्रैक्शन का फोर्स आ गया, तुरंत ही अट्रैक्शन का फोर्स आया। तो इसका मतलब क्या चार्ज एक प्रकार का है, नहीं है, चार्ज एक प्रकार, यहाँ के हिसाब से क्या है, चार्ज एक ही प्रकार का है, क्योंकि एक ही जैसा नेचर शो कर रहा है। लेकिन इस केस में देखो नेचर ने बदल दिया, ठीक है। फोर्स कैसा हो गया, पहले रिपल्सन का फोर्स था, अब कैसा हो गया आपका अट्रैक्शन का फोर्स हो गया। तो इससे हमने डिसाइड कर दिया कि इनके पास में कैसा होगा, इनके पास में आपका चार्ज कैसे होंगे, दो प्रकार के,
चार्ज कैसे होंगे, दो प्रकार के। और नाम देना था, ठीक है, या तो हम चिंटू मिंटू दे देते, उस टाइम में चिंटू मिंटू वाला जैसा नाम नहीं रहा होगा, तो हमने इनको कैसा चार्ज दे दिया, नाम दे दिया प्लस और माइनस, प्लस और माइनस। एक को दे दिया हमने पॉजिटिव और एक को हमने क्या दे दिया, नेगेटिव। ये सीखा, ठीक है। हाँ, नोट करें। तो एक को आपने, हाँ अच्छा, इसको आप ऐसे करो, गिलास की रॉड मतलब गिलास, शीशा, कांच, कांच, ठीक है। एक गिलास ले लो, एक ऐसा लो, गिलास की रॉड, छोटी छोटी रॉड है, टुकड़े, ओके। हो गया। चलिए कुछ ऑब्जेक्ट के बारे में हम डिस्कशन करते हैं, किसके पास में कौन सा चार्ज रहता होगा, ठीक है। ये हमारा नाम देने का एक तरीका था, ठीक है। तो एक को हमने क्या कहा, पॉजिटिव चार्ज, एक हो गया आपका पॉजिटिव चार्ज, एक और आप लिखिए पॉजिटिव चार्ज, और दूसरी ओर लिखिए आप नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। हाँ, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, किसमें कौन से मटेरियल में पॉजिटिव चार्ज आया होगा और किसमें क्या होगा, नेगेटिव चार्ज आया होगा। जैसे पहला, इसमें गिलास को हमने क्या मान दिया आज से, गिलास के पास में कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। और अगर हम सिल्क की बात करेंगे तो सिल्क में कैसा चार्ज आया होगा, नेगेटिव चार्ज। सुने, जब हमने गिलास को और सिल्क को आपस में रगड़ा होगा, आपस में रब किया होगा, तो गिलास के पास में कैसा चार्ज आया, पॉजिटिव, और सिल्क के पास में कैसा आया होगा, नेगेटिव चार्ज आया होगा। आगे दूसरा, कैट स्किन, कैट स्किन, कैट स्किन में कैसा चार्ज आया होगा, प्लस, और साथ में इबोनाइट, इबोनाइट एक मटेरियल है, इबोनाइट क्या हो गया, एक मटेरियल है इबोनाइट, ठीक है। ये बिल्ली की खाल के साथ में आपने क्या किया, इबोनाइट नाम के मटेरियल को रगड़ा, तो बिल्ली की खाल में क्या चार्ज आ गया, पॉजिटिव, और साथ में इबोनाइट में कैसा आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। फिर से अगेन वूलन क्लॉथ, ठीक है, वूलन ना, वूलन क्लॉथ, वूलन क्लॉथ, वूलन क्लॉथ, इसके पास में वूलन क्लॉथ को हमने क्या किया, अंबर के साथ में, अंबर भी एक मटेरियल है, वूलन क्लॉथ के साथ में हमने क्या किया, अंबर को हमने जब रब किया तो वूलन के पास में पॉजिटिव चार्ज, अंबर वाले क्लॉथ के उसके साथ में नेगेटिव चार्ज। वूलन क्लॉथ, अगेन वूलन क्लॉथ, वूलन क्लॉथ को हमने रब किया किसके साथ में, रबर के साथ में, ये हो गया आपका रबर। अगेन अगेन फिर से वूलन क्लॉथ को, वूलन क्लॉथ, वूलन क्लॉथ को हमने रब किया किसके साथ में, प्लास्टिक के साथ में, प्लास्टिक में हमने मान दिया कि नेगेटिव चार्ज आया होगा। और हमारे जो ड्राई हेयर्स हैं, सूखे हुए बाल, ड्राई हेयर्स ना, कंघी के साथ में भी आप क्या कर सकते हो, ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और कॉम्ब, ठीक है, ठीक है। तो आपके जब आपने क्या किया ना, आपको सर में खुजली लगी और कंघी से आपने ना बड़े तेजी से अपने सर को खुजाया, तो आपके बालों में के पास में कौन सा चार्ज आया होगा, पॉजिटिव, और इसके पास में क्या चार्ज आया होगा, नेगेटिव ना। हाँ, ये कहानी है। तो हमने ये मान दिया, ऐसा एक तरीका बना दिया, इसके पास में, इनके पास में पॉजिटिव चार्ज आता होगा और इनके पास में क्या आता होगा, नेगेटिव चार्ज, ठीक है। हाँ, नोट करें। अगली हेडिंग आप इसमें लगाइएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, हेडिंग इसमें लगाओ, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो पहली प्रॉपर्टी क्या हो सकती है, ठीक है, लाइक चार्जेस, ठीक है, लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल, रिपेल ईच अदर, ईच अदर। लाइक चार्जेस, जो एक जैसे चार्जेस होंगे वो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, like charges repel each other, while unlike charges attract each other, ठीक है। आपने क्या लिखा, एक जैसे चार्ज, अगर देखो, अगर पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज हैं, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो इनमें फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्सन का। ये कैसे हैं, एक जैसे चार्ज, लाइक चार्ज। अगेन अगर आप देखो माइनस चार्ज है और साथ में क्या है, दूसरा भी माइनस का चार्ज है, तो इनमें भी कैसा लगेगा, इसमें भी रिपल्सन का फोर्स लगेगा।
और अगर आप क्या कर लो, एक पॉजिटिव चार्ज ले लो और साथ में एक नेगेटिव चार्ज ले लो, तो इनमें कैसा फोर्स लगा, इनमें अट्रैक्शन का फोर्स लगा। आपने ये लिखा लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, एक जैसे चार्ज क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, वाइल अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, जबकि अलग अलग चार्जेस एक दूसरे को अपनी ओर खींचेंगे। ये आपने लिखा है। क्या हमने चार्ज को बनाया है, क्या हमने चार्ज को बनाया है? नहीं नहीं, हमने कुछ नहीं बनाया, सब हमको क्या किया है, नेचर ने दिया है। हम चार्ज को ना ही क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, हम उसको बना भी नहीं सकते हैं, हम उसको नष्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स क्या है, स्टडी ऑफ नेचर है, ठीक है। हम इस नेचर में कुछ भी नया काम नहीं कर सकते हैं, हम सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं। उस तरीके से चार्ज ना ही क्रिएट किया जा सकता है, ना ही उसको बनाया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, सिर्फ उसको क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। हाँ, अगला पॉइंट इसमें लिखिए, द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी, द इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, ना ही आप इसको क्रिएट कर पाओगे, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, और ना ही इसको आप क्या कर पाओगे, डिस्ट्रॉय कर पाओगे। बट इट मे बी सिंपली ट्रांसफर, लेकिन आप इसको क्या कर पाओगे, सिंपली ट्रांसफर कर पाओगे फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, तो एक बॉडी से आप क्या कर पाओगे, दूसरी बॉडी में इसको ट्रांसफर कर पाओगे ना, वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब यहां बॉडी से अगला पॉइंट आप इसमें लिखिएगा, चार्ज इज, नंबर 3 पॉइंट, चार्ज इज एडिटिव, इन नेचर, charge is additive in nature. It means charge is additive in nature. It means the total charge is the algebraic sum, जैसे आप अलजेब्रा में सम करते हो उसी तरीके से चार्ज को भी क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता है। It means that the total charge is the algebraic sum of individual charges, जैसे आप नंबर को एक एक करके जोड़ते हो ना, उसी तरीके से चार्ज भी क्या होगा, इसी तरीके से ऐड होगा। जैसे सुने, अच्छा इसको हमने चार्ज से कैसे डिनोट करते हैं करके वो नहीं लिखा है, अगले वाले पोर्शन में लिखेंगे। मान लीजिए आपने पहले क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को एक चार्ज दे दिया, क्या Q1, आपने इसको Q1 चार्ज दिया, देख रहे हैं Q1 चार्ज दिया, फिर आपने इसको क्या दिया, Q2 चार्ज दे दिया, फिर Q3 चार्ज दे दिया, फिर Q4 चार्ज दे दिया, ऐसा, ठीक है। तो हमने कहा टोटल चार्ज कितना, तो जवाब आया इन सबको क्या कर लो, ऐड कर लो, इन सबको ऐड कर लो। ऐड करने के बाद में जो चार्ज होगा वही इसका टोटल होगा, ठीक है। आपने चार्ज 1 2 3 4 ऐसे दिया तो क्या हो गया, तो जो सम आएगा वही इसका टोटल चार्ज होगा। जैसे आप अलजेब्रा में सम करते हो उसी तरीके से ठीक है। स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू कैसे भी आप इसको लिख सकते हो। अगला पॉइंट ऐसे बना लो, इसका नोटेशन, हाँ यहाँ टोटल भी लिख सकते हो, यहाँ आपका आप टोटल भी लिख सकते हो। नंबर 4 ना, इसको आप लिखें चार्ज इज डिनोटेड बाय क्यू। आप इसको स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू कैसे भी आप इसको शो कर सकते हो। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू, आप ये दिखाने का तरीका होगा। अगला पोर्शन, अगला पॉइंट, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ी है, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी है थोड़ी बहुत, ठीक है, ओके। तो ये कैसी क्वांटिटी है, तो ये हो जाएगी आपकी चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, तो चार्ज क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। वेक्टर क्वांटिटी वो होती हैं जिनके पास में क्या है, डायरेक्शन भी है और साथ में मैग्नीट्यूड भी है, और स्केलर क्वांटिटी के पास में क्या होती हैं, ओनली मैग्नीट्यूड होता है। तो इसलिए चार्ज भी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। अगर हम इसकी ना यूनिट की बात करेंगे तो चार्ज का जो यूनिट है वो क्या आपका कूलाम, ठीक है।
सिंपली इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया आपका Q, इसमें आप लिख सकते हैं हाँ इट्स यूनिट, ठीक है, यूनिट ऑफ चार्ज, ऐसा लिखो, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम, यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। ये कौन है, ध्यान दो, ठीक है, ये जो इसका यूनिट है, चार्ज का यूनिट होगा वो क्या है, कूलम है, कूलम है। कूलम को हम कैसे लिखेंगे, केवल सी से लिखोगे, किसे लिखने वाले हो, सी से लिखने वाले हो। अब ये कूलम कौन है, हाँ यूनिट तो है, लेकिन ये कूलम भी एक अंकल है, जैसे न्यूटन अंकल है ना, सुन रहे हो, जैसे न्यूटन अंकल हैं, आपने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, क्लास 9th में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा, ठीक है, उसमें आपने क्या देखा था, उसमें आपने देखा था कि दो ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, एक का मास m1 होता है, दूसरे का मास है m2, इनके बीच की डिस्टेंस r होती है, और यहाँ एक फोर्स लगता है, यहाँ क्या लगता है, एक फोर्स लगता है, ठीक है, और ये फोर्स किसके बराबर होता है, ये फोर्स इनके मास के प्रोडक्ट के बराबर होता है, और इनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा आपने कूलम, सॉरी, ये ग्रेविटेशन का लॉ है, ये कौन सा लॉ है, ग्रेविटेशन। ये किसके बारे में बता रहा है, ये अबाउट टू मासेस के बारे में बताता है। उसी तरीके से सुने, उसी तरीके से दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को ग्रेविटेशन फोर्स कहते हैं, और उस फोर्स को ऐसे दिया जाता है, ये किसने दिया था, न्यूटन ने दिया था, ठीक है, ये न्यूटन ने दिया। इसी तरीके से ध्यान दो, इस तरीके से अब हमारे पास में ये जो कूलम अंकल है ना, ये जो कूलम अंकल है, उन्होंने भी नियम दिया, उन्होंने कहा कि एक चार्ज ले लो Q1 और एक चार्ज क्या ले लो Q2, एक चार्ज क्या ले लो Q2, ठीक है, ये दोनों भी क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे, अभी हमने देखा, हाँ ठीक है, एक जैसे चार्ज क्या करेंगे, रिपेल, ठीक है, और अलग अलग चार्ज क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इसका मतलब इनके बीच में क्या लग रहा है, फोर्स लग रहा है। तो अब ये दो चार्ज हैं, एक चार्ज है Q1, एक चार्ज क्या है Q2, इसको हमने कुछ डिस्टेंस पर रखा है, वो डिस्टेंस का नाम क्या है, R, वो डिस्टेंस का नाम है R। तो हमने कहा कि कितना फोर्स लग रहा है, तो इन्होंने भी हमको यही बताया, ये कौन है, बताने वाले कूलम अंकल है, ये कूलम अंकल, इन्होंने कहा कि जो फोर्स लगेगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ये दोनों चार्जों के प्रोडक्ट के सीधे सीधे प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और इनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इसको हम कूलम का लॉ कहते हैं, ठीक है, इसको फिलहाल लिखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। मैंने समझाने के लिए कहा कि ये कूलम कौन है, ये कूलम वो है जिन्होंने चार्ज के बीच लगने वाले फोर्स के बारे में उनको बताया था, इसलिए यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम लिखा जाता है, ठीक है, डिनोटेड बाय सी, नोट कर। कोई भी एटम की अगर आप कहानी देखोगे, एक एटम हमारे पास में ये है, और उसके सेंटर में क्या होता है, न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के पास में क्या होते हैं, प्रोटॉन्स, और साथ में न्यूट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन से बाहर घूम रहे हैं, अगेन फिर से एक दूसरा एटम ये है, उसके पास में भी क्या है, यहाँ आपको प्रोटॉन्स और साथ में क्या है, न्यूट्रॉन्स हैं, और इसके बाद में क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो इसको कुछ इस तरीके से समझना है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज वाला एटम कैसे बनता है। तो जब हमने इन दोनों को रब किया, तो जो सेंटर पार्टिकल है, उनको टच से मस नहीं हुआ, वो कहीं से लेकर कहीं तक नहीं जा सकते हैं। तो जाने का काम किसका होगा, जाने का काम होगा इलेक्ट्रॉन का, आने और जाने का काम क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का होगा, ठीक है। हाँ, अब मोर कॉन्फिडेंटली ऐसे समझते हैं। मान लो हमारे पास में है एक सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11, और जब आप इसको तोड़ोगे तो कितना लिखोगे, 281, ठीक है, 281, 11 इलेक्ट्रॉन के पास में। आगे दूसरा आप ले लो क्लोरीन, 287, कितने इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, 17, कितने हैं, 17 है, ठीक है, ये कहानी इसके पास में आई। अच्छा, अब सुने, इसके पास में कितने पॉजिटिव चार्ज, कितने इलेक्ट्रॉन चार्ज, इनिशियली शुरुआत में जितने प्लस चार्ज होंगे उतने ही माइनस चार्ज होंगे, इसलिए एक एटम कैसा है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, कोई हलचल नहीं करेगा। उसी तरीके से दूसरे इलेक्ट्रॉन के पास में जितने नेगेटिव चार्ज हैं उतने ही पॉजिटिव चार्ज हैं, जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, इसलिए वो कैसा है, बैलेंस है, और वो किसी तरीके से हलचल नहीं करने वाला। क्लियर है यहाँ तक। शुरुआत में दोनों चीज़ें कैसे हैं, शांत हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब हुआ क्या, जैसे ही हमने इसको रब कर दिया, रब किया, अच्छा ऐसा समझ लो, तो इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज है, 11, और इसमें कितने नेगेटिव चार्ज है, 11। ये कहानी आई, इसी कहानी आओ, इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज है, 17, 287, 17, और कितने नेगेटिव चार्ज है, 17 नेगेटिव चार्ज, बराबर आए। जब इन दोनों को हमने रब किया, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा, यहाँ से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर गया। अब बताओ, इसमें एक इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, एक इलेक्ट्रॉन का जाने का मतलब नेगेटिव चार्ज का जाना।
आना और जाना नेगेटिव चार्ज ही करेगा, ठीक है। अब बताओ कितने पॉजिटिव चार्ज, हाँ कितने बचे हैं, 11 पॉजिटिव चार्ज बचे हैं, और कितने नेगेटिव चार्ज बचे हैं, 10 बच गए। यहाँ आपको नेगेटिव चार्ज हो गए 10, ठीक है। इधर आओ, यहाँ कितने पॉजिटिव चार्ज, 17 और कितने नेगेटिव चार्ज, 18। ये बिल्कुल समझ में आ गया, ठीक है। पहले तो ये इक्वल इक्वल थे, अब इन दोनों में देख के बताओ कौन सा चार्ज ज़्यादा है, पॉजिटिव चार्ज है। तो हमने कहा ये वाला एटम क्या बन गया, पॉजिटिवली चार्ज बन गया। क्या बन गया, पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया। अच्छा दूसरी चीज, ये इसके पास में कैसे चार्ज ज़्यादा हो गए, नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन के आने पर। तो ये कैसा, ये अब क्या कहलाएगा, नेगेटिवली चार्ज कहलाएगा, ठीक है। हाँ दूसरी चीज, कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो कैसा चार्ज वाला बनेगा, पॉजिटिव। नो 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 नो, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो नेगेटिव चार्ज अपने साथ ले जाएगा, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। उसके पास में खुद से क्या बच जाएगा, पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा, ठीक है। इसका पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा हो गया और इसका नेगेटिव चार्ज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। अब हम इसको क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज एटम, इसको हम क्या कह सकते हैं, नेगेटिवली चार्ज एटम कह सकते हैं, ठीक है। तो रब करने पर असल में आना जाना किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है, इलेक्ट्रॉन का होता है। अब सुनिए फिर से देखो, अब अगर मान लो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, तो जवाब है 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, दूसरा 1.5 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, ठीक है। 3 इलेक्ट्रॉन, 2.5 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ऐसा होगा क्या, नहीं। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या होंगे, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, 1.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे, 2.5 इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। तो कैसे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसके हिसाब से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन गए, इसके हिसाब से इलेक्ट्रॉन आए, ये तो है ना। तो 1.5, 2.5, 3.5 ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। और इसी फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। एक चीज तो ये आया। अच्छा चार्ज तो हम कह रहे हैं, चार्ज का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का आना जाना। चार्ज का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉनों का आना जाना। और सबसे कम चार्ज कितना होता है, अभी जवाब ये है, सबसे कम चार्ज कितना होता होगा, अगर इलेक्ट्रॉन आ जा रहा है तो सबसे कम चार्ज कितना होगा, जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा वही सबसे कम चार्ज होगा, ठीक है। अगर आप इसको बनाना चाहते हो तो बना सकते हैं। हम इसमें लिखने वाले हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। इसमें आप लिखने वाले हो चार्ज इज क्वांटाइज, अगला नंबर जो भी है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। इतनी प्रॉपर्टी यहाँ खत्म हुई। अच्छा इसका मतलब आप बताएं, इट मीन्स दैट द चार्ज कैरीड बाय अ बॉडी, द चार्ज कैरीड बाय a body, charge carried by a body is not continuous, is not continuous, is not continuous। जो चार्ज, एक बॉडी जो है चार्ज कैरी करेगी वो लगातार नहीं करेगी, कंटिन्यूअस नहीं होगा, कंटिन्यूअस। इट इज इंटीग्रल मल्टीपल, तो क्या होगा, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ certain small unit of charge, certain small unit of charge। वो क्या करेगी, certain small unit of charge को एक्वायर करेगी, बहुत छोटे से चार्ज को क्या करेगी, एक्वायर करेगी। अब कितना चार्ज एक्वायर करेगी, सुने, चार्ज इज क्वांटाइज, यहाँ पर प्रॉपर्टी खत्म हुई, ठीक है। इसका मतलब, ठीक है, इट मीन्स दैट चार्ज कैरीड बाय बॉडी, अगर एक बॉडी चार्ज ले रही है, एक बॉडी अगर चार्ज ले रही है तो इज नॉट कंटिन्यूअस, वो लगातार नहीं ले रही, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 1, 1.5, 2, 2.5, 3 एंड 3.5 इस फॉर्मेट में नहीं निकलेंगे। वो कैसे निकलेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे निकलेंगे। तो इसको क्या कहा गया, इट इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टेन स्मॉल यूनिट ऑफ चार्ज। वो कुछ स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज लेगी। अब वो चार्ज क्या है भी, वो स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज कितना होगा, तो हमारा जवाब है वो स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर है। वो कितना चार्ज लेगी, तो जवाब है वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर लेगी। इसको लिखें, दिस स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज, दिस स्मॉलर यूनिट ऑफ चार्ज इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा ये उतने चार्ज को लेगी, ठीक है। अब इस तरीके से देखो, इसका क्या फॉर्मूला बना, चार्ज को आप कैसे दिखाते हो, ध्यान दीजिए, चार्ज को आप कैसे दिखाते हो, चार्ज को आप दिखाते हो क्यू से, चार्ज को दिखाते हो क्यू से, ठीक है। अच्छा ये चार्ज
चार्ज। हमने कहा कि चार्ज की वैल्यू एक कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आ सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ऐसा आएगा ना। जैसे ऐसे कह सकते हो, चार्ज को ऐसे लिखा है आपने, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 1 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन आ गए 2 इलेक्ट्रॉन, इसका चार्ज कितना हो गया देखो 2 गुलाम, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आया तो 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन आए तो 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर में, 3 इलेक्ट्रॉन आ गए तो क्या हो गया 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, ऐसा हो जाएगा। सुनो पहले देखो, ठीक है, ऐसा हो गया। अब जब यहाँ आ रहे हैं, एक जगह आ रहे हैं तो उसका साइन कैसा होगा प्लस, सॉरी जहाँ आ रहे हैं उसका साइन कैसा हो जाएगा माइनस, और जहाँ से जा रहे हैं उसका साइन कैसा हो जाएगा प्लस, ठीक है। इसलिए अब ये 1 2 3 4 ने लिख के, ठीक है, ये 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन ने लिखे, मैं इसकी जगह में क्या लिखता हूँ n इलेक्ट्रॉन, क्या लिख दिया n इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया। और ये n का मतलब है नंबर, n का मतलब क्या हो गया आपका नंबर। अब ये नंबर क्या है, नंबर का मतलब हो गया 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, ऐसे ये हुआ। अब जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उसके पास कैसा चार्ज बनेगा, उसके पास कैसा चार्ज बनेगा पॉजिटिव बनेगा। और जहाँ अगर कहीं से निकले हैं, कहीं से अगर इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो कहीं पहुँचे भी तो हैं फिर, ठीक है, उसके पास में साथ साथ में कैसा चार्ज बन जाएगा पॉजिटिव, नेगेटिव चार्ज बनेगा। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं उसके पास बनेगा पॉजिटिव चार्ज, और जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँचे हैं उसके पास कहाँ कैसा चार्ज बनेगा नेगेटिव चार्ज। इसलिए हमने क्या लिखा Q = NE, ठीक है। चार्ज Q किसके बराबर होगा, चार्ज Q इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा। कितना चार्ज, तो जवाब है जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, अगर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, 3 इलेक्ट्रॉन आएंगे तो 3 इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज, ठीक है। अगर हमने यहाँ को प्लस चार्ज सुने, अगर हमने प्लस साइन लिया तो हम किसके बारे में बता रहे हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले, ठीक है। अगर हम यहाँ को प्लस चार्ज, हमने यहाँ को प्लस साइन लगाया तो हम ये किसके बारे में बता रहे हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए। अगर हमने यहाँ को क्या लगा दिया माइनस साइन लगा दिया तो हम किसके बारे में बता रहे हैं, जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच गए, जहाँ इलेक्ट्रॉन पहुँच गए। इसलिए हमने क्या कर दिया, इसमें प्लस और माइनस दोनों साइन लगा दिया। क्लियर है। आप सुने, आप ये जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है ना, इलेक्ट्रॉन का चार्ज अगला पोर्शन बना सकते हो, ठीक है। इसको नहीं लिखे आप सीधे इसको भी लिख सकते हो। अगला पॉइंट ये बनाएगा स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज, ठीक है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के पास में कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास में कितना चार्ज होता है, तो Q = 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक चार्ज इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और आप चाहें तो यहाँ भी क्या कर सकते हो, प्लस माइनस लगा सकते हो, ठीक है। जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले होंगे उसके पास कितना चार्ज रह गया होगा प्लस, ठीक है, और जहाँ से इलेक्ट्रॉन पहुँचे होंगे उसके बाद क्या चार्ज रह गया माइनस, ये होगा, ठीक है। क्लियर है।